नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक राय और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ड्राइविंग के टाइम पे ड्राइविंग से पहले ही हमें इन चीज़ का ध्यान दे देना चाहिए, यानी कि अपने कार में जो मिरर्स लगे हैं वो रियर व्यू मिरर प्रॉपरली सेट हैं कि नहीं, तो इनको कैसे सही तरीके से सेट करना है ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सर्च करिए पी आर प्ले को यूट्यूब पर। ड्राइविंग टिप्स और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई सारी बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस टॉपिक पे यूट्यूब पे पहले भी वीडियो अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि ये मैं पहली बार बना रहा हूँ, मैंने भी बनाया है पर वहाँ पे वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी और आप लोगों ने फिर भी उसे काफ़ी पसंद किया। और पसंद करने की वजह मेरे ख्याल से यही थी क्योंकि उसमें मैंने जो सही चीज़ थी वही बताई है, क्योंकि काफ़ी जो वीडियोज़ हैं उसमें गुमराह किया गया, मतलब काफ़ी बार ऐसा बताया गया 90% लोग गलत सेट करते हैं, अपना ये करते हैं और असल में उस वीडियो में घुमा फिरा के फिर वही तरीका बताया जा रहा है। तो वहाँ पे ये बताया जाए कि इस तरीके से अगर आप सेट करते हैं मिरर को तो ब्लाइंड स्पॉट, जो पीछे की चीज़ें हैं जो नहीं दिखती हैं वो नहीं रहेगी, ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहेंगे, आप सब चीज़ देख पाएंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है यार। देखिए, आप समझ जाइए कि कैसे भी आप सेट कर लीजिए, ब्लाइंड स्पॉट तो कहीं ना कहीं रहने वाले हैं। चाहे आप ज़्यादा अंदर की तरफ सेट करेंगे तो बाहर थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट रह जाएगा, अगर आप ज़्यादा बाहर की तरफ सेट करेंगे अपनी कार के मिरर को तो अंदर रह जाएगा, ऊपर सेट करेंगे तो नीचे रह जाएगा। तो आपको सही एकदम एग्जैक्ट जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पे आपको अपने मिरर्स को सेट करना है, क्योंकि मिरर्स किसी और तरीके से ऐसा नहीं है कि सेट करेंगे तो आप मिरर्स बड़े हो जाएंगे और उनमें हमें सब प्रॉपर दिखने लगेगा। तो वो एक कंफ्यूज करने का एक तरीका है और फिर बाद में लोगों को ये दिखाने का तरीका है कि मैं सही तरीका बता रहा हूँ, पर ऐसा उस वीडियो में कहीं मुझे नहीं मिला, जो भी वो वीडियोस थी। तो जो सही तरीका है, प्रॉपर तरीका है, वो ये है। तो आजकल जो कारें हैं उनमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिकली ऑपरेट मिरर आ रहे हैं और ज़्यादातर ऐसी भी कारें हैं जिनमें अभी तक सिंपल मिरर आ रहे हैं इस तरह से। पर सेट तो सब में ही करना पड़ता है, सही तरीका आपको अपने हिसाब से उन्हें सेट करना पड़ता है। तो ड्राइव करने से पहले सबसे पहले तो अपने मिरर को ही आप ध्यान दीजिए और अपने सीट को ध्यान दीजिए, मतलब आप प्रॉपर तरीके से सीट को एडजस्ट कर चुके हैं और उसके बाद ही आप मिरर पे जाइए। तो आपको ये देखना है कि मिरर जो मेरे हैं वो प्रॉपर तरीके से सेट हैं कि नहीं। पहले तो साइड मिरर पे ध्यान देना है और फिर सेंटर मिरर पे आप देख सकते हैं। तो जो ये साइड मिरर हैं, यानी कि आप जिन्हें ओ कह सकते हैं, ओ उन्हें कहा जाता है जो बाहर की तरफ मिरर रहते हैं, रियर व्यू मिरर। और जो सेंटर में रहता है ये आई है। तो ये जो है इसको हम इस तरह से सेट करेंगे कि ये बाहर, यानी कि आपकी कार के बाहर वाला एरिया है वो कम से कम 80% दिखाई दे, क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ जो चलती हैं आपके आसपास उनका प्रॉपर दिखना ज़रूरी है। और उसके बाद 20% सिर्फ आपका जो कार का एरिया है, यानी कि कार की अपनी बॉडी है, वो दिखे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कार है ये सिर्फ 20% यहाँ पे दिख रही है और बाहर जो एरिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये 80% दिख रहा है। तो हमें रोड अच्छे से विजिबल हो पाएगी क्योंकि वो एरिया काफ़ी ज़्यादा रखना ज़रूरी है। और 20% इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी कार को भी समझ पाएँ कि आपकी कार किस एग्जैक्ट पॉइंट पे है और आपके आसपास से जाने वाली गाड़ियों के, या आप किसी से ओवरटेक कर रहे हैं तो उसको भी आप समझ पाएँ और जज कर पाएँ कि मुझे कितना फासला रखना चाहिए। और उसके बाद हमें एक और चीज़ ध्यान देना होता है कि ऊपर और नीचे भी सही से सेट करना होता है। तो इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका सही तरीका ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया 80% और 20% साइड साइड में रखना होता है, उसी तरीके से ऊपर और नीचे आपको 40% और 60% रखना होता है। तो 40% कहाँ रखना होता है मैं आपको पहले बता दूँ, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। 40% आपको रोड दिखनी चाहिए। आपको ये जो रोड मैं दिखा रहा हूँ ये एरिया 40% कम से कम दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसे नीचे कर लेते हैं ये, और ऊपर का जो एरिया है ये 60% दिखना चाहिए। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दूर से आने वाली जो कार है, कई बार ऐसा होता है कि 60 से ऊपर के स्पीड में कोई पीछे से कार आ रही है, तो आपको पता रहना चाहिए पहले से कि मेरे पीछे से कोई कार आने वाली है, ओवरटेक करने वाली है। तो वो एरिया दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। और आस पास का जो आपके एकदम पास में है उसका भी थोड़ा बहुत एरिया आपको दिखना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ओवरटेक करते समय या आपसे कोई ओवरटेक कर रही है कार, तो उसको भी जज करना होता है। अब सेंटर जो मिरर है, ये रियर व्यू मिरर जो है, इसको बस आपको ऐसे सेट करना है कि आपको पीछे का एरिया सही से दिखाई दे सके
और साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप अपनी कार में बैठें तो पीछे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपकी विजिबिलिटी को रोक रही हो। यानी कि काफ़ी लोग सॉफ्ट टॉयज़ रख देते हैं, पिलो वगैरह रख देते हैं, तो ठीक है रखिए, कोई बात नहीं है, पर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इतने बड़े बड़े टॉयज़ रख देते हैं लोग कि पीछे दिखता ही नहीं है, तो वो एक गलत तरीका है, क्योंकि कई बार मुश्किल आती है पीछे देखने में, और पीछे देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपके इस साइड, जो लेफ़्ट साइड का मिरर है वो, तो उसको सेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसको सेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह से प्रॉपर सेट है कि नहीं। अभी तो फ़िलहाल मेरा जो मिरर है वो प्रॉपर सेट है, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रॉपर सेट करना है। देखिए होता क्या है कि जब भी आप अपने लेफ़्ट साइड के मिरर को, अपोजिट साइड के मिरर को सेट करने जाते हैं, तो आपको आगे की तरफ झुकना होता है, और उस टाइम पे जब आप उसे सेट कर लेते हैं उस हिसाब से, और जब वापस आप अपनी सीट पे आते हैं तो आपको लगता है यार नहीं, यहाँ से तो सही विज़न मिल नहीं रहा है, तो ये बार बार प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि जब भी आप अपने मिरर को सेट करें तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाएं कि आपको जब अपनी सीट पे बैठना है तो वहाँ से आपका विज़न सही हो। तो इसके लिए क्या तरीका है, फॉर एग्जांपल देखिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं लोग। ये मैंने सेट कर लिया इसे, तो यहाँ जहाँ मैं इसे सेट कर रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे दिखेगा कि यार ये तो ठीक से सेट ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी कार की बॉडी भी बिल्कुल नहीं दिख रही है, और मुझे अच्छा विज़न भी नहीं मिल रहा है सही से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अपनी कार पे एक एग्जैक्ट पॉइंट बना लूँगा। जैसे कि मेरी कार का पीछे का डोर जो है वो तो पूरा दिखता ही दिखता है, पर आगे का डोर जो है वो कहाँ तक दिखता है, वो यहाँ तक दिखता है। तो मुझे ये एग्जैक्ट पॉइंट बना लेना है, जैसे कि ये पॉइंट है, और प्लस ये जो डोर्स हैंडल हैं, कोई भी आप पॉइंट बना सकते हैं। तो वहाँ से अगर आप सेट करते हैं तो ऊपर का वाइज़र भी दिख रहा है मुझे, और अब मैं पीछे जाके देखता हूँ कि ये प्रॉपर सेट है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर सेट नहीं हुआ है अभी, तो ये मैं फिर से गया और अभी मैंने इसे सेट कर लिया। तो जब मैंने इसे प्रॉपर सेट कर लिया है, अब मुझे अपनी कार की बॉडी भी दिख रही है 20%, और प्लस 80% बाहर का एरिया दिख रहा है, और नीचे का एरिया मुझे 40% और ऊपर का 60% दिख रहा है। तो अब मैं क्या देखूंगा कि अपनी सीट पे बैठने पर, एक बार मैंने इस चीज़ को कर लिया, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, बार बार मुझे करना पड़ा, पर अब मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि मुझे दोबारा बार बार झुक के ऐसे करना ना पड़े, मुझे एक ही बार में अंदाज़ा मिल जाए कि मैं अपनी सीट पे जाऊँगा, और मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ मुझे सेट करना है, और एक ही बार में ये हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं आपको कह रहा था कि एक दो कोई पॉइंट बना लीजिए। जब आप यहाँ से झुक के देखते हैं तो आपको यहाँ का एरिया ये दिख रहा है, इस साइड तक का, और पीछे का आपको कितना एरिया दिख रहा है, और डोर्स हैंडल वगैरह दिख रहे हैं। और जब आप वापस आते हैं तो आपको इतना सरफेस दिख रहा है, सिर्फ जितना आपको दिखना चाहिए प्रॉपर। तो मैंने एक बार अंदाज़ा लगा लिया, मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए। तो अब मुझे दोबारा जब भी सेट करना होगा तो मैं जब झुक के इस तरह से सेट करूँगा तो मैं उसी पॉइंट्स पे ध्यान दूंगा कि वहाँ पे सेट है कि नहीं, और उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे जहाँ तक सेट करना था वहाँ तक सेट हो चुका है, यानी कि प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। तो मुझे अब बार बार इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब नेक्स्ट टाइम फिर से मुझे अपने हिसाब से इसे सेट करना हो। तो देखिए उनके साथ तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जो सिंगल हैंड ड्राइव कार चलाते हैं, यानी कि एक ही लोग फैमिली में उस कार को चला रहे हैं। पर उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो एक फैमिली में कई लोग उस कार को यूज़ कर रहे होते हैं। तो कभी कोई अपने हिसाब से सेट करता है, कभी कोई अपने हिसाब से सेट करता है। तो इसीलिए उन लोग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस ट्रिक को जान लें, ताकि उन्हें बार बार परेशानी ना हो। तो हमारे तीनों मिरर सेट हो गए हैं, सेंटर मिरर, साइड मिरर, सारे मिरर सेट हो चुके हैं, और हमें प्रॉपर विज़न मिल रहा है पीछे तरफ का। पर ब्लाइंड स्पॉट का क्या, कुछ ब्लाइंड स्पॉट जैसे कहा जाता है कि रह जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स आते हैं छोटे मोटे, तो आप उन्हें लगा सकते हैं अपने साइड में, और इस साइड वो प्लेस होते हैं। मेरे पास अभी दूसरी कार नहीं है उसमें लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता। तो उन मिरर से फ़ायदा क्या है ये जान लेते हैं। देखिए जब आप किसी ऐसे एरिया में अपनी कार को बार बार ले जा रहे हैं जहाँ पे आपको अनपार्क करते समय रिवर्स करना पड़ रहा है अपनी कार को, और वहाँ पे नीचे की तरफ गड्ढे हों या पतली सड़क हो, नाले वगैरह हो साइड में, तो आपको उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर आप अपनी कार को रिवर्स कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे आपको अपने कार के टायर्स भी प्रॉपर तरीके से दिखने चाहिए। तो इस जो मैंने तरीका बताया इसमें प्रॉपर
आपको टायर तो नहीं दिखेंगे, आधे ज़रूर दिख जाएंगे, पर आप अंदाज़ा फिर भी लगा लेंगे अगर आप अच्छे से रिवर्स कर पाते हैं अपनी कार को। पर जो नए ड्राइवर्स हैं या जिनकी कार थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, उनको काफ़ी दिक्कत होती है ऐसे में, या ऐसे एरिया में जहाँ आसपास गड्ढे हैं, नाले हैं, वहाँ से अपनी कार को निकालना है। साइड साइड में दीवार हो तब तो प्रॉपर तरीके से आप निकाल लेंगे बिना उस मिरर के यूज़ किए हुए, पर ऐसी जगह पे जहाँ पे दीवार प्रॉपर ना हो, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे आप यही एरिया ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए इस साइड में जो है ये दीवार है, तो यहाँ तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी तरीके से मिरर्स को सेट करके, पर दूसरी साइड में वहाँ पे कोई दीवार नहीं है और ये एक नाला जा रहा है वहाँ से, तो इसमें क्या होगा, कई बार दिक्कत हो सकती है कि आप प्रॉपर तरीके से सेट ना कर पाएँ, या कई बार होता है कि हमको इस तरह से अपनी कार को पार्क करना होता है साइड में काफ़ी, तो इसमें क्या होता है कि हमें रिवर्स करके पार्क करना होता है, और एकदम अगर आप इस तरह से कार को अपनी पार्क करते हैं तो आपको आइडिया होगा ही कि नीचे के टायर को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास वो मिरर है तो उन्हें लगा लीजिए, नहीं तो आपको अपने जो मिरर्स हैं उनको फिर से सेट करना होगा नीचे की तरफ, ताकि आपको अपनी कार के जो टायर्स हैं ये टायर्स प्रॉपर दिख सकें अंदर से। क्योंकि अभी जिस तरह से सेट है कार, इस तरह से मैं प्रॉपर रोड पे तो ड्राइव कर पाऊंगा, पर मुझे पार्क करनी हो अपनी कार, या मुझे रिवर्स करते समय निकालना हो अपने ऐसे किसी एरिया से, तो मुझे प्रॉपर नीचे के टायर्स जो हैं वो दिखने चाहिए। तो उसके लिए मैंने मिरर्स को फिर से सेट कर लिया है, पीछे का टायर मुझे दिख रहा है। अब मैं अपनी कार को पार्क भी कर पाऊंगा किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे साइड में दीवार है इजीली, बिना किसी परेशानी के लिए, और रिवर्स करते समय भी मुझे साइड का जो नाला वगैरह है वो दिखाई देगा। और जब मैं रिवर्स कर लूँगा तो उसके बाद वापस से मुझे इस तरह से ऊपर कर देना अपना शीशा, ताकि मुझे ऊपर का एरिया 60% दिख सके। तो इस तरह से आपको सेट करना है, यानी कि आपको जब रिवर्स करना है या इस तरह के एरिया में जाना है तो आपको 60% नीचे कर लेना है और 40% ऊपर, और वहीं पे रोड पे आपको फिर से 60% ऊपर चाहिए और 40% ही सिर्फ नीचे दिखने के लिए विजन चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अपने रियर व्यू मिरर को कैसे सेट करना है, सही तरीका उसका क्या है, क्या परसेंटेज रखना है। तो आज की वीडियो को पसंद आने पे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेल आइकन को दबाने के साथ साथ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सेफ ड्राइव करिए अपने लिए, अपनों के लिए।